हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज जो है वो मैं फिर से आप लोगों के साथ इफ़ इट्स यू देन आई विल सेक्रीफाइस माई होल लाइफ की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गाइस। अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रही है प्लीज़ यार रिस्पॉन्स करो। मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ, बट आप लोग बस स्टोरी देखते हो या फिर स्टोरी सुनते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो, और चैनल को तो मतलब सब्सक्राइब ही नहीं करते, चले जाते हो। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है गाइस, प्लीज़ यार थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, ओके। एंड दूसरी बात, फर्स्ट पार्ट में उतना ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं था। आई नो बहुत ज़्यादा ही मतलब नॉर्मल एक पार्ट था, बट बिलीव मी ये स्टोरी जितना आगे जाएगा उतना ही इसमें बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा सब्र करो। ऐसे मत सोचो कि स्टोरी बहुत बोरिंग चल रहा है, ये कुछ टाइम रुको, ज़्यादा नहीं, बस 4 पार्ट तक रुको, उसके बाद आप लोगों को खुद ब खुद स्टोरी इंटरेस्टिंग लगने स्टार्ट करेगा, ओके। एंड मैंने बहुत बकवास कर लिया है और नहीं करूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हमने कल के पार्ट पे देखा था विंग के लाइफ के बारे में, हाँ कुछ तो देखा था। एंड फिर हमने ये भी देखा था कि जियांग चैंग को देखने आया था एंड तब मैडम यू ने विंग को बताया था कि तुम नीचे नहीं आओगे, बट वही मैडम यू बिना चाहे बट फिर भी वो विंग को ऊपर से मतलब लेके आ रहा था। एंड वो आने से पहले विंग को वार्निंग दिया था कि कोई भी ऐसा वैसा हरकत नहीं करने के लिए, वो बस वहाँ पे जाएगा, खाएगा एंड ऊपर आ जाएगा बस। एंड विंग अब जब मैडम यू बोल रहा है तो उसे वही मानना होगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैडम यू पहले बोला मत आओ, विंग नहीं गया, अब मैडम यू बोल रहा है कि चलो, तो उसे जाना तो होगा ही। हाँ, प्रिटेंड करना होगा कि वो इस फैमिली के मेंबर है, सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, अब वही उसे प्रिटेंड करना होगा। तो वो जब सीढ़ियों से नीचे जा रहा था ना, सबका ही नज़र, सबका मतलब अंकल कुरैन, शिचनगा एंड हमारी अंकल फैमिया, सबका नज़र ही विंग की तरफ था। जियांग चैंग को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड दूसरा शख्स था लान वांगी, उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो तो अपने ही फ़ोन पे एक ओमेगा को देख रहा था, जिसको देखने के बाद से उसका दिमाग लिटरली सुन हो गया था। वो कल रात से सो नहीं पाया था उस ओमेगा को देखने के बाद। उसे बस यही था कि मैं कहाँ से ढूंढूँ, कहाँ से ढूंढ इस ओमेगा को, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी जब अंकल ने बोला फैमिया वही तुम्हारी बेटा है ना, छोटे बेटा, तब अंकल फैमिया ने बोला वही मेरा छोटा बेटा, हाँ वही मेरी छोटा बेटा विंग है। जब यंग फैमिया ऐसा बोला ना तो वांग जी जो है ना वो अपनी सर को ऊपर किया एंड वो सामने की तरफ देखा। तो पहले जो चल के आ रहा था ना तो मैडम यू सामने था तो वो विंग को प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाया, बट जब मैडम यू एकदम नीचे उतर के आ गया एंड पीछे से विंग बाहर आया ना, वांग जी बस एक बार अपनी फ़ोन की तरफ देख रहा था, एक बार सामने की तरफ देख रहा था, एक बार उसकी फ़ोन की तरफ, एक बार सामने की तरफ, एंड उसकी फेस पे एक स्माइल आ गया था। क्यों, किस लिए, वो तो हमें कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। तो वहाँ पे फिर जब मतलब मैडम यू विंग को लेके आया ना तो अंकल फैमिया ने बोला ओ ये है ना, एंड विंग सबके सामने गया एंड मतलब अपनी सर को नीचे ही किया खड़ा था। एंड तभी जो है ना अंकल फैमिली मतलब अंकल कुरैन ने बोला क्या हुआ बेटा, सब लोग यहाँ पे थे, तुम यहाँ पे क्यों नहीं हो। तो मैडम यू जो है ना वो बोल उठा, इनको कुछ बोलने से पहले मैडम ने बोला उसकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है इसलिए। एक्चुअली क्या मैं बोलूँ आपको, मेरा जो ये बेटा है ना ये बिल्कुल भी अपनी बात नहीं सुनता, ये हमेशा बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कल जब ये कॉलेज में गया था ना तो वहाँ से वो बारिश में भीग के चला आया, अब बारिश में भीगेगा तो ज़रूर तबीयत तो ख़राब ही होगा, तो तबीयत ख़राब हो गया। मैंने इतनी बार बोला कि विंग नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, बिल्कुल भी नीचे आना नहीं चाहता था। जब मैंने बोला कि कोई बात नहीं तुम बस नीचे आओ, हमारे साथ एक साथ बैठ के खाना खाओ फिर ऊपर चला जाना, तो वो माना। एंड विंग जो मन में बोला था हाँ ऐसा ही हुआ है, एकदम ऐसा ही हुआ है। अब वो क्या ही बोले, सच्चाई तो हमें पता है ना कि क्या हुआ है एंड उनको थोड़ी ना पता है। तो अंकल ने बोला ओह अच्छा अच्छा तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, सॉरी बेटा मैंने तुम्हें बुला लिया, बट कोई बात नहीं, बस तुम हमारे साथ बैठ के थोड़ा खाना खाओ फिर ऊपर चला जाना, ठीक है। एंड जो है ना विंग ने अपनी सर को हिला दिया था एंड उसके बाद सब लोग खाने के टेबल पर बैठ गया था। हाँ सब लोग बैठ गए थे एंड वांग जी बैठा था एकदम विंग के सामने वाली कुर्सी पे, हाँ एकदम विंग के सामने वाला। एंड जब से विंग नीचे आया ना विंग को फील हो रहा था कि कोई इंसान है जो उसे घूर रहा है, हाँ घूर रहा है, ये विंग को फील हो रहा था। बट विंग का इतना हिम्मत नहीं था कि वो अपनी सर को ऊपर करे एंड फिर वो उस इंसान की तरफ देखे कि कौन उसे घूर के देख रहा है। नहीं, इतना हिम्मत तो विंग के अंदर नहीं है क्योंकि उनको पता है वो ऐसा नहीं कर सकता, कुछ भी वो ऐसा उल्टा सीधा नहीं कर सकता। तो सब जब खाना सर्व किया जा रहा था ना तब सब लोग खाना खा रहे थे एंड विंग जो है ना वो भी खाना खा रहा था। एंड तभी विंग को फील हो रहा था कि सामने वाला इंसान उसे देख रहा है, बट विंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, किस रीज़न की वजह से ये इंसान उसे इस तरीके से घूर रहा है।
बट विंग कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि कोई इंसान अगर आपको घूरे, आप खाना खा रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो एंड आपको फील हो कि सामने वाला कोई इंसान आपको घूर रहा है, आपको देख रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। तो विंग को भी ऐसा फील हो रहा था कि कुछ गलत है उसके साथ, हाँ क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए ये इंसान उसे इस तरीके से देख रहे, बट विंग को समझ नहीं आ रहा था। तो विंग जो है ना वो जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा बहुत अपनी खाने को खाया एंड फिर वो सबकी तरफ देखा, बोला मेरा खाना हो गया है क्या, मैं ऊपर जा सकती हूँ। तब अंकल कुरे ने बोला तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है। उन्होंने बोला नहीं मैंने खा लिया है, बस मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। तब अंकल कुरे ने बोला अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है तो तुम हाँ ऊपर जा सकते हो, कोई बात नहीं। एंड विंग जो है ना वो जल्दी से वहाँ से उठा एंड वो ऊपर की तरफ जा रहा था। विंग को अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि उसे लोगों के नज़र या फिर लोगों के आसपास ये शो ऑफ वाली ज़िंदगी उसे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो इस घर की नौकर है, विंग यही मानते हुए आया है एंड यही विंग के लिए इनफ है। विंग लोगों के सामने ये नहीं दिखा सकता कि वो इस घर की बहुत प्यारा सा एक बेटा है, सब लोग उसे पसंद करता है, जो एक्चुअली झूठ है। विंग झूठ की बुनियाद पे कुछ नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं। जो सच्चाई है वो किसी को बता नहीं सकता एंड क्या ही करे, वो कुछ नहीं बोला। वो जस्ट ऊपर जो है ना सीढ़ी चढ़ के अपने रूम की तरफ चला गया था। बट एक शख्स नहीं, लान वांगजी जो विंग को देख रहा था, विंग किस रूम में गया है उसने अच्छे से देख लिया एंड उसके बाद वो भी खाना फिनिश किया। खाना फिनिश करने के बाद सब लोग फिर से बैठ गए थे एंड दूसरी तरफ और एक चीज़ हुआ था। उस खाने के टेबल पे और एक इंसान था जो कि जियांग चैंग को घूर रहा था या फिर जियांग चैंग को कुछ टाइम बाद देख रहा था एंड ये चीज़ जियांग चैंग को भी फील हो रहा था क्योंकि एक ओमेगा को अगर आप दूर से भी देखोगे ना, आप किस नज़र से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, वो ओमेगा या फिर वो इंसान बता सकता है। स्पेशली ओमेगा की सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। कोई अल्फ़ा उसे किस नज़र से देख रहा है, अच्छी नज़र से, बुरी नज़र से, कैसे ओमेगा इस बोल सकता है। तो जियांग चेंग को भी पता था कि कौन उसे घूरा है, किस रीज़न की वजह से घूरा है। बट हमारी जियांग चेंग जिसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। उसे घूरना है घूरो, उसको देखना है देखो, जो करना है करो। क्योंकि जियांग चेंग के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, हाँ कुछ और। एंड उसके बाद जियांग चेंग जो है ना मतलब सब लोगों ने खाना खाया, फिर जो है ना वो फिर से उस जगह पे आके बैठ गया था। सब लोग बातें कर रहा था एंड मैडम यू जो है ना वो जियांग चेंग की तरफ देखा एंड फिर जो शीचन का था ना उनकी तरफ देखा फिर बोला आचेंग एक काम करो ना, कब तक तुम हम मतलब बुजुर्ग के सामने बैठे रहोगे, एक काम करो ना तुम शीचन को लेके थोड़ा सा हमारे गार्डन में जाओ, उसको घुमा के लाओ। एंड जो है ना मतलब हमारी जियांग चेंग ने उसके माँ की तरफ देखा, एक लुक दिया एंड मैडम वो मतलब आंखों से जियांग चेंग को गुस्से वाली लुक दे रहा था, बोल रहा था कि जाओ अभी का भी मैंने जो बोला है वही करो। एंड विंग जो मतलब जियांग चेंग था ना वो अपने आई रोल किया, हाँ वो अपनी आई रोल किया एंड फिर जो है ना वो मतलब शीचन का की तरफ देखकर बोला आइए। एंड शीचन का जो ना एक स्माइल किया एंड फिर वो जियांग चेंग के साथ जो है ना वो बाहर की तरफ चले जा रहा था। एंड अभी वहाँ पे बस 4 शख्स था, एक लान वांगजी, मैडम यू, अंकल कुरैन एंड जियांग फैमिया। इन सारे लोग ही वहाँ पे बैठा हुआ था। तब भी जो है ना हमारी जो लान वांगजी था ना उसके दिमाग में कुछ आया, हाँ कुछ तो आया। एंड वो मैडम यू की तरफ देखकर बोला एक्सक्यूज़ मी मुझे वॉशरूम जाना था, मैं कहाँ पे जाऊँ। तो मैडम यू ने बोला ओ ऊपर गेस्ट रूम है तो आप सीढ़ियों से ऊपर जाओ एंड थोड़ा सा दूरी मतलब 2-3 रूम के बाद ही गेस्ट रूम है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। अंजलि ने बोला थैंक यू। एंड फिर मैडम यू वहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे तो भांगजी जो है ना वो सीढ़ी से ऊपर जा रहा था एंड उसकी फेस पे एक अलग ही स्माइल था, हाँ अलग ही स्माइल। एंड वो ऊपर जाके मतलब ऊपर जाने के बाद मैडम यू ने बोला था 3 रूम बाद गेस्ट रूम है। बट भांगजी 1 रूम 2 रूम, हाँ 2 रूम के पास आके वो एकदम रुक गया था, एकदम ही रुक गया। एंड वो सामने की तरफ देखा और एक कदम बढ़ाएगा या फिर और थोड़ा सा चलेगा तो मैडम यू ने जहाँ बोला था वही वांगजी वहाँ ही जा पाता गेस्ट रूम में, बट नहीं वांगजी को तो कहीं और जाना था। एंड वांगजी उस दरवाजे की तरफ देखा एंड उस दरवाजे की जो मतलब नॉक था ना उसे घुमाया एंड वो दरवाज़ा एकदम ओपन कर लिया था, हाँ दरवाज़ा एकदम ओपन किया एंड वो अंदर चला गया था। एंड अंदर जाने के बाद वांगजी की आंखें गया एक ओमेगा के ऊपर, हाँ एक ओमेगा जो कि मतलब वहाँ पे बेड पे जो है ना वो लेटा हुआ था एंड उसकी आंखें बंद था। एंड हमारी वांगजी बस उस ओमेगा को देख रहा था एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान सोते हुए इतना ज़्यादा कैसे खूबसूरत लग सकता है, हाँ कैसे।
एंड वांग जी का नज़र बस वही था। एंड तभी जो है ना मतलब दरवाज़ा खोला था ना, तो विंग का भी थोड़ा सा ऐसा हुआ कि किसने दरवाज़ा खोला एंड कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तो अपनी आंखों को खोला एंड बोला क्या मैडम यू, एंड ये बोल के वो उठा। एंड उठने के बाद वो देखा सामने एक शख्स खड़ा था। हाँ, ये इंसान, इस इंसान को तो विंग नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानता। तो उसने बोला आप कौन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला मैं लान वांग जी, वो जो गेस्ट आए थे ना नीचे, वहाँ पे मैं भी था, क्या आपने मुझे नहीं देखा? मैंने बोला ओह हाँ हाँ। तो क्या क्या हुआ, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं बताइए? एंड हमारी वांग जी ने बोला वो मुझे वॉशरूम जाना था, तो क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? एंड विंग ने बोला ये हाँ 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 अब कर सकते हो। एंड ये बोल के जो है ना वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने बोला वॉशरूम कहाँ है? तो उन्होंने बोला ये सामने ही है, आप जाओ। एंड जो है ना वांग जी मतलब एक स्माइल किया एंड फिर वो दरवाज़ा खोल के वॉशरूम में चला गया था। एंड वॉशरूम में जाने के बाद वॉशरूम में जो मिरर था ना वहाँ पे देखा एंड वांग जी एक स्माइल कर रहा था। वांग जी के फेस में एक अलग ही स्माइल था। एंड फिर वो कुछ टाइम बाद बाहर आया। बाहर आने के बाद विंग की तरफ देखा, बोला ओह थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया एंड मुझे तो गेस्ट रूम के बारे में बताया था, मैं शायद गलती से यहाँ पे आ गया। एंड विंग जो डर रहा था कि मैडम यू अगर यहाँ पे आ गया एंड उससे एंड वांग जी को एक साथ देखा बात करता हुआ तो मैडम यू कुछ और ना समझ ले, विंग डर रहा था। तो बोला हाँ 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 इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, अब अभी जा सकते हैं, मेरा तबीयत ख़राब है ना तो मुझे रेस्ट करना है। ये बोल के जो है ना वो वांग जी को उस रूम से निकल रहा था। एंड वांग जी को समझ नहीं आया कि विंग उसे इस तरीके से क्यों निकल रहा है, क्योंकि विंग के मन में तो डर था, मैडम यू का खौफ था, क्योंकि मैडम यू उसे एक भी बात, एक भी ताना मारने के लिए छोड़ गएगा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी जब देखा कि विंग उसे निकल रहा है तो वांग जी वहाँ से मतलब निकल गया था। एंड वो फिर विंग की तरफ देखा एंड बोला ओके बाय एंड आप रेस्ट कीजिए, ठीक है? आपको देख के लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, मुझे लगता है आपको रेस्ट करना चाहिए। एंड अगर आप बोलो तो मैं कोई डॉक्टर को बुलाऊँ? उन्होंने बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ। एंड ये बोलने के बाद जो है ना वो दरवाज़ा बंद कर दिया था। एंड वांग जी को विंग की बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि हमारी वांग जी एक मतलब एक होता है ना कि लोगों को परखना या फिर लोगों के अंदर झाँकना, मतलब ये उसे बहुत अच्छे से आता था। तो वांग जी को विंग की बिहेवियर बहुत अलग लगा। विंग को ऐसा लग रहा था कि विंग डर रहा है, बट क्यों, किस रीज़न की वजह से? वांग जी को फील हो रहा था, बट वांग जी क्या ही करे। फिर वो नीचे आ गया था एंड फिर कुछ टाइम वहाँ पे और बैठा एंड फिर जियांग चैंग एंड शिचन का भी वहाँ पे आ गए थे। वो लोग भी बाहर गए थे, शायद कुछ बातें किया, घूमा, फिर कुछ ही टाइम में वो भी बाहर आ गए थे, क्योंकि जियांग चैंग को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था उनके साथ जाने के लिए। बट फिर भी उसकी माँ के मुताबिक वो गया, माना। एंड फिर जब वो कुछ टाइम बाद ही वापस आ गया था। एंड जब मैडम यू देखा कि जियांग चैंग इतनी जल्दी आ गया है, मैडम यू को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आया था। मैडम यू चाहता था कि जियांग चैंग और थोड़ा सा टाइम उनके साथ बिताए, उनकी इम्प्रेस करे, बट हमारी जियांग चैंग तो जियांग चैंग ही था। वो फिर बाहर आ गया एंड बाहर आने के बाद जो मतलब अंदर आ गया था। एंड फिर अंकल ने देखा और बोला ओह तो चलो हम जाते हैं आज, फिर बात होगा, ठीक है फैमिया? एंड जियांग फैमिया ने बोला ठीक है। एंड उसके बाद जो तीनों लांस थे वो वहाँ से चला गया था। एंड मैडम यू तो बहुत ज़्यादा ही खुश था कि चलो अब तो वो ये रिश्ता यहाँ पे फाइनल करके ही मानेगा, वो ऐसा खुश था। एंड उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था, वो दिन वैसे ही बीत गया। रात का वक्त था, हाँ रात का वक्त था। एंड जो हमारी विंग था ना वो बैल्कनी में बैठा हुआ था। वो उसके पास जो है ना एक नोवेल था। विंग को नोवेल पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे अल्फ़ा ओमेगा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोला जाता था। एंड विंग आज वैसा ही एक नोवेल पढ़ रहा था, जहाँ पे ऐसा था कि एक दुखी ओमेगा जिसे हर कोई टॉर्चर करता था, हर कोई उसे परेशान करता था, उसका लाइफ बहुत ज़्यादा ही ट्रबल था, कोई उसे पसंद नहीं करता था, हमेशा उसे बुली किया जाता था। बट एक टाइम बाद उसके पास एक बहुत अच्छा, बहुत हैंडसम सा अल्फ़ा आया जो कि उसे प्रोटेक्ट किया एंड फिर उससे शादी किया। एंड उसके बाद उसका लाइफ दुनिया की सबसे सबसे बेस्ट लाइफ में से बन गया था, जहाँ पे उसे एक प्यार करने वाला हस्बैंड जो मिला था। एंड यही सब कुछ जब विंग पढ़ रहा था ना, एंड वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वो आसमान की तरफ देखा। एंड आसमान में जो है ना वो दो तारे जो है ना एक साथ था। एंड विंग उन तारों की तरफ देखा, बोला मम्मा पापा। हाँ, वो हमेशा उन दो तारों को देख के जो है ना वो सोचता था कि एक तारा उसकी माँ है, दूसरा तारा उसकी फादर है। मम्मी पापा, ये लाइफ क्यों इतना हार्ड है? हाँ, लाइफ क्यों एक युद्ध की तरह है? बट मैं तो वो योद्धा नहीं हूँ ना जो इतना फाइट कर सकता है। मैं नहीं कर पा रही हूँ ये सब कुछ। मैं हारा हुआ एक इंसान हूँ, मैं आपका एक हारा हुआ बेटा हूँ मम्मा पापा। मैं बस अब एक ही चीज़, एक ही प्रे करती हूँ हर टाइम
कि मेरे लाइफ में भी कोई ऐसा अल्फ़ा आए जो मेरी लाइफ को बदल दे, मेरे लाइफ में खुशियाँ लाए। मुझे कोई रिच नहीं चाहिए, बस एक प्यार करने वाला अल्फ़ा चाहिए, बस एक प्यार करने वाला अल्फ़ा। क्या मुझे कभी मिलेगा वो अल्फ़ा जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ, जो मुझे प्यार कर सकता है? कोई भी झूठा दिखावा नहीं होगा कि लोगों के सामने दिखाएगा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, एंड जब लोग चला जाएगा वो अंदर से मुझसे नफ़रत करेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती गॉड। क्या गॉड मेरे लिए किसी को भी बनाया होगा इस वर्ल्ड में? क्या कोई है मेरे लिए? तो कहाँ है? क्यों मुझे नहीं मिलता? क्यों? एंड यही वो सोच रहा था। एंड तभी जो है ना उसकी, जब वो ये सब कुछ सोच रहा था आसमान देखते हुए, तभी उसकी नज़र में कुछ आया। हाँ, कुछ तो आया। जो जियांग चेंग था ना वो बाहर जा रहा था, एंड विंग ये चीज़ देखा कि जियांग चेंग बाहर जा रहा था एंड वही कार था, वही कार। एंड विंग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। जियांग चेंग इतनी रात को, एंड तभी वो घड़ी की तरफ देखा ना तो वहाँ पे 10:30 बज रहे थे। एंड विंग ने बोला इतनी रात को ये कहाँ जा रहा है? बट वो कुछ बोलता या फिर कुछ भी करता, जियांग चेंग उस कार में उठा एंड फिर चला गया था। एंड विंग जो है ना वहाँ पे बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियांग चेंग क्या कर रहा है। उसकी शादी मैडम यू तय कर रहा है एंड वहाँ पे वो ये सब कुछ कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इन सारी चीज़ों से। अगर मैडम यू को पता चल गया कि जियांग चेंग क्या कर रहा है तब क्या होगा? मैडम यू तो जियांग चेंग को मार ही देगा। उसे बहुत डर लग रहा था। एंड ऐसे ही जो है ना वो वहाँ पे वेट कर रहा था कि जियांग चेंग आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जियांग चेंग पार्टी करने गया है, कहीं पे भी गया है तो विंग को ही दरवाज़ा खोलना पड़ता था। तो ही वेट कर रहा था। रात के 2 बजे वही सेम कार से जियांग चेंग बाहर वापस आ, मतलब नीचे उतरा एंड वो उस अल्फ़ा की तरफ देखा। पता नहीं वो उस अल्फ़ा से क्या बात कर रहा था, बट उस अल्फ़ा को देख के विंग को बिल्कुल भी अच्छा वाइब नहीं आ रहा था। कल भी उसे जैसा वाइब आ रहा था आज भी उसे उतना ही बुरा वाइब आ रहा था। एंड जियांग चेंग, अब हम देखते हैं कि जियांग चेंग उस ओमेगा को क्या, मतलब उस अल्फ़ा को क्या बोल रहा था। एंड जियांग चेंग ने बोला, इलियांग देखो, मेरी फैमिली मुझसे शादी करवाना चाहता है। मैं अब और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो लोग मुझे शादी करवाए, तुम्हें पता है किसके साथ? वो लैंड शिचेन के साथ, लैंड कंपनी के साथ मुझे शादी करवाना चाहता है। मैं नहीं करना चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम बोलो, तुम क्या करोगे? तुम मेरी फैमिली से मिलने आओगे या फिर नहीं? एंड इलियांग जो है ना वो वही जियांग चेंग की कमर के एकदम पकड़ लिया था एंड जियांग चेंग के नेक पे किस किया, बोला बेबी ऑब्वियसली मैं मिलने आऊँगी, बट थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं आऊँगी, प्रॉमिस मैं जल्दी आऊँगी। एंड जियांग चेंग ने बोला हाँ हाँ प्लीज़ आ जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ही अलग है, वो बस अभी मेरे दिमाग खा रहा है, तो प्लीज़ तुम कुछ करो प्लीज़ इलियांग। एंड इलियांग ने बोला मैं कुछ करूँगा, ज़रूर ज़रूर मैं कुछ करूँगा। एंड तभी जो है ना वो इलियांग जो है ना वो जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला मुझे तुमसे कुछ चाहिए था बेबी। एंड जियांग चेंग ने देखा, बोला हाँ क्या चाहिए बताओ मुझे। एंड इलियांग ने बोला वो मुझे ना 5 लाख रुपया चाहिए था, मतलब 5 लाख रुपया चाहिए था। एंड जियांग चेंग ने देखा, बोला बस इतना ही? एंड इलियांग ने बोला हाँ तुम्हें पता है ना मेरी पापा मेरे साथ गुस्सा है, अब अगर मैं अभी उनसे पैसा मांगूंगा तो वो नहीं देगा या फिर वो थोड़ा सा मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, तो तुम प्लीज़ क्या मुझे दे सकते हो? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बाद में पक्का दे दूँगी। एंड जियांग चेंग ने उसकी तरफ देखा, बोला इलियांग तुम्हें बस इतना ही पैसा चाहिए और तुम मुझे इस तरीके से बोल रहे हो, तुम्हें कोई लौटाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम कोई कुछ, तुम 1 मिनट वेट करो, मैं आ रही हूँ। ये बोल के जो है ना जियांग चेंग ऊपर चला गया था। एंड विंग देख रहे थे कि जियांग चेंग घर के अंदर आ गया था एंड विंग ने ही दरवाज़ा खोला था। एंड उसके बाद जो है ना वो दरवाज़ा बंद करने ही वाला था, तभी जियांग चेंग ने देखा, बोला दरवाज़ा बंद मत कर, मैं बाहर जा रही हूँ। एंड विंग जो है ना वहाँ पे खड़ा था, क्यों, मतलब अभी फिर से वो बाहर जाएगा क्यों? बट विंग अब क्या ही बोले, वो विंग वहाँ पे खड़ा था और वो देख रहा था इलियांग किस तरीके से घर की तरफ देख रहा था, इलियांग किस तरीके से फ़ोन को चला रहा था, सब कुछ विंग देख रहा था। एंड विंग को उस इंसान से पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव एक वाइब आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। एंड तभी जो है ना कुछ टाइम बाद देखा कि 5 मिनट बाद ही जियांग चेंग नीचे आ रहा था एंड जियांग चेंग के पास जो है ना एक बैग था, हाँ एक बैग था एंड वो नीचे आ रहा था। एंड विंग ने देखा, बोला ये मतलब जियांग चेंग नहीं, विंग ने बोला क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो? एंड जो हमारी जियांग चेंग था ना वो विंग की तरफ देखा, बोला तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तू यहाँ पे रुक, मैं आ रही हूँ। एंड ये बोलने के बाद वो बाहर चला गया था। एंड बाहर जाने के बाद वो इलियांग के पास गया एंड विंग मतलब गेट से खड़ा होकर ना वो देख रहा था, वो इन सारी चीज़ों को देख पा रहा था। एंड तभी जो है ना विंग ने देखा जियांग चेंग उस बैग से पैसे को बाहर किया है। हाँ विंग साफ साफ देख पा रहा था कि जो हमारी
जियांग जंग था वो पैसे को बाहर किया एंड वो इलियांग को दे रहा था एंड वो शॉक्ड हो गया था क्योंकि वहाँ पे एक दो नहीं बहुत सारी मतलब नोटों की गड्ढे थी एंड वो देखने के बाद विंग एकदम शॉक्ड हो गया था, ये क्या हो रहा है, जियांग जंग उसे पैसा क्यों दे रहा है, किस लिए, वो भी इतनी सारी पैसा, उनको समझ नहीं आ रहा था एंड विंग शॉकिंगली बस देख रहा था क्या क्या ये पैसा कहाँ से आया, क्या कि जियांग चंग का पैसा था या फिर मैडम यू, या ये क्या हो रहा है, विंग को बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रहा था एंड हमारी जो मतलब जियांग चंग था ना वो इलियांग को पैसा दिया एंड इलियांग ने जो है ना वो जियांग चंग के गालों पे किस कैन बोला थैंक यू सो मच बेबी एंड जियांग चंग ने बोला इलियांग प्लीज़ जल्दी कुछ करो मुझे टेंशन हो रहा है एंड तभी एलियन ने बोला ऑफ कोर्स मैं ज़रूर करूँगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, मैं बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स को लेके तुम्हारे घर पे आऊँगी एंड जियांग चंग ने बोला ठीक है एंड फिर जो है ना वो इलियांग को बाय किया एंड इलियांग उस पैसे को लेके जो है ना वो कार में बैठ गया था एंड वो चला गया एंड जियांग चंग जब अंदर आया ना तब वो ने बोला तुमने अभी क्या किया, हाँ तुमने उसे इतनी सारी पैसा क्यों दिया, हाँ एंड जियांग चंग जो है ना वो विंग की तरफ देखा एंड विंग की जो गाल है ना उसे एकदम पकड़ लिया एकदम कस के एंड बोला मैंने तुझे कल बोला था ना कल मैंने तुझे बोला था ना अपनी आँखों को बंद रखना, अपनी आँखों को बंद रखना, ऐसा सोचना कि तेरे पास आँखें ही नहीं है एंड तूने कुछ देखा ही नहीं है, देख विंग मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है जो भी मैं कर रही हूँ मुझे करने दे, तू बस शांत रहना, समझ में आई एंड विंग देख रहा था पर तुमने उसे इतना पैसा क्यों दिया, हाँ और कहाँ से मिला तुम्हें इतनी सारी पैसा गगा बताओ एंड जियांग चंग जो उसके तरफ देखा बोला नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है ना एंड वो जो है ना जियांग चंग विंग को वहाँ पे रखा एंड वो ऊपर चला गया था एंड विंग को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही क्या मैडम यू से लिया है, हाँ अगर मैडम यू को पता चला तब क्या होगा, हाँ मैडम यू तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, हाँ वो यही सारी चीज़ सोच रहा था बट जियांग चंग तो वो चला गया ऊपर, वो एकदम ऊपर चला गया था, उसे ऐसा कुछ नहीं था कि क्या होगा उसकी माँ को पता चलेगा, पर दूसरी तरफ विंग को बहुत ज़्यादा ही घबराहट फील हो रहा था, हद से भी ज़्यादा एंड उसके बाद विंग दरवाज़ा बंद किया ऊपर चला गया था अपने रूम में बट वो पूरा रात नहीं सो पा रहा था, उसकी आंखों के सामने वही इमेज आ रहा था कि जियांग चंग किस तरीके से इलियांग को पैसा दिया था एंड इलियांग किस तरीके से जियांग चंग के ऊपर चिपका हुआ था, यही सारी चीज़ जो है ना वो विंग सोच रहा था, विंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था एंड उसके बाद वो दिन पूरा दिन बीत गया था, हाँ पूरा दिन बीत गया था एंड सब कुछ नॉर्मल था, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल बट जो रात के टाइम था ना तब विंग जो है ना मतलब वहाँ पे ही बैठा हुआ था, मतलब सोफे की तरफ जियांग चंग बैठा हुआ था एंड हमारी जो विंग था ना वो टेबल को मतलब डिनर अभी कंप्लीट हुआ है एंड मैडम यू एंड जियांग फैम ऊपर चला गया है बट जियांग चंग वहाँ पे ही बैठा हुआ था, तो जियांग चंग के पास एक कॉल आया एंड विंग ने देखा जियांग चंग की तरफ बट उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, वो अपनी काम कर रहा था तब भी जियांग चंग जो है ना फ़ोन को उठाया बोला क्या हुआ मोशानो तुमने मुझे कॉल क्यों किया एंड मोशन ने बोला जियांग चंग तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है एंड उसने बोला क्यों वो तो अपने घर पे है एंड जियांग चंग जो है ना वो तब भी जियांग मतलब मोशन जो है ना वो जियांग चंग को कुछ फ़ोटो को भेजा एंड जियांग चंग उस फोटो को देखा एंड वो एकदम खड़ा हो गया था, जियांग चंग इस तरीके से खड़ा हुआ जिस जो मतलब बहुत ज़्यादा ही शोर हुआ एंड विंग एकदम शॉक्ड हो गया था एंड वो जियांग चंग की तरफ देखा एंड जियांग चंग जो है ना वो बोला ये क्या है, हाँ ये क्या बकवास है, ये लड़की है कौन और ये इलियांग के साथ क्या कर रहा है और उसने बोला हाँ वही तो बात है, वो इलियांग के साथ है एंड तुम्हें नहीं पता वो दोनों इस क्लैब में एक दूसरे के साथ किस कर रहा था एंड शायद अभी कुछ रूम में भी चला गया है एंड मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इलियांग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो मुझसे प्यार करता है एंड मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड जो है ना मतलब मूशा ने बोला अगर तुझे बिलीव नहीं हो रहा है हमारी बातों में तो तू यहाँ पे आ सकता है, तो खुद देख ले, ठीक है ना एंड जब मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, कौन सा तूफान आने वाला है विंग के लाइफ में, हाँ आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट पे बताना एंड मैंने बोला था ना कि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा एंड आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा एंड ये स्टोरी का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं बताती तो आधे से ज़्यादा स्टोरी की मज़ा ही मतलब चला जाता, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी तो आपको पता चल ही जाएगा, स्टोरी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, छोटा सा स्टोरी है, आई होप आपको अच्छा लगेगा एंड अच्छा लगेगा मतलब अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो यार, बट रिस्पॉन्स करो, मैं चाहती हूँ बस आप लोग रिस्पॉन्स करो यार, आप लोग पहले पार्ट पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया था, इसमें थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स करो।